ध्यान क्या है, इससे पहले कि हम इस वस्तुतः काफ़ी पेचीदा और जटिल समस्या को लें, हमें इस बारे में एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि वह है क्या जिसकी हमें तलाश है। हम हमेशा कुछ न कुछ खोज रहे होते हैं, विशेष रूप से वे जो धार्मिक रुझान के हैं। वैज्ञानिक तक के लिए खोज करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे पहले कि हम इस प्रश्न में बैठें कि ध्यान क्या है और हमें ध्यान करना ही क्यों चाहिए, इसका उपयोग क्या है व यह आपको ले कहाँ जाता है, तलाश के इस मसले को बहुत स्पष्ट तथा सुनिश्चित तौर पर समझ लेना आवश्यक है। इस शब्द खोज या तलाश किसी लक्ष्य प्राप्ति हेतु दौड़ ढूंढ निकालना में निहित है कि हम कमोबेश पहले से ही जानते हैं कि हम किस प्राप्य के पीछे लगे हैं। जब हम कहते हैं कि हम सत्य की खोज में हैं, या अगर हम धार्मिक रुझान वाले हैं तो हम कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, या फिर हमें एक आदर्श जीवन की तलाश है, अथवा ऐसा ही कुछ और, तो हमारे दिमाग में पहले से ही उसकी छवि, कोई धारणा तो होगी। खोज कर कुछ पाने का अर्थ है हमें पहले से पता है कि उस प्राप्य का रूप, रंग, तत्व इत्यादि क्या है। क्या तलाश या खोज शब्द में यह निहित नहीं है कि हमने कुछ खो दिया है और हम उसे पा लेने वाले हैं, व जब हम उसे पालेंगे तो उसे पहचानने में समर्थ होंगे, जिसका तात्पर्य है कि हम उसे पहले से ही जानते हैं। हमें जो करना है वह बस इतना ही है कि हम उसकी तलाश में जाएं और उसे ढूंढ निकालें। ध्यान में पहली बात तो समझ में आती है कि तलाश बेईमानी है, इसलिए कि जिसे खोजा तलाशा जाता है वह आपकी चाह द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। अगर आप नाखुश हैं, अकेले हैं, हताश हैं, तो आप आशा, संग साथ, कुछ ऐसा जो आपको संभाले रखे तलाश करेंगे, और आप लाजमी तौर पर उसे ही पा भी लेंगे। ध्यान की समझ में प्रेम होता है, और प्रेम प्रणालियों का, आदतों का या किसी विधि के अनुसरण का परिणाम नहीं है। प्रेम का पोषण विचार द्वारा नहीं किया जा सकता,
प्रेम संभवतः तब अस्तित्व में आ पाता है जब पूर्ण मौन होता है। एक ऐसा मौन, ऐसी मनोशांति जिसमें ध्यानकर्ता पूर्णतया अनुपस्थित होता है। और मन तभी मौन हो सकता है जब यह विचार और भाव के रूप में अपनी गतिविधियों को समझ लेता है। विचार और भाव की इस गतिविधि को समझने के लिए जो अवलोकन होता है उसमें निंदा की कोई जगह नहीं है। इस प्रकार का अवलोकन ही अनुशासन है और ऐसा अनुशासन प्रवाहशील है, मुक्त है। यह रूढ़ि पालन का अनुशासन नहीं है। शारीरिक संरचना की अपनी प्रज्ञा होती है जिसे सुख की चाहना सुख की आदत कुंद कर देती है। ये आदतें उस संरचना की संवेदनशीलता को नष्ट करती हैं और संवेदनशीलता का यह अभाव मन को मंद बनाता है। ऐसा मन एक संकीर्ण और सीमित दायरे में सचेत हो सकता है, पर होता वह तब भी असंवेदनशील ही है। ऐसे मन की गहराई मापन की सीमा में होती है तथा यह छवियों और भ्रांतियों में फंसा होता है। इसका सतहीपन ही इसकी एकमात्र चमक है। शरीर का हल्कापन और उसकी प्रज्ञाशीलता ध्यान के लिए आवश्यक है।